आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, डेटा कहाँ बेचूं, कौन से वेबसाइट पर जाना है, कहाँ बेचना है, कहाँ सेल करना है। आप लोगों ने बहुत अधिक कमेंट किया है, लेकिन आपके कमेंट से पहले वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आप वीडियो स्किप करके देखते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे नहीं सीख पाओगे। आज मैं आपको 5 वेबसाइट फिर बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, और आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन शेयर नहीं करते। सबसे पहले समझो डेटा बनाना असल में क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि डेटा बनाना मतलब बस फोटो लेना या जानकारी लिखना, लेकिन असल में डेटा बनाने के 4 असली स्टेप होते हैं। 1. डेटा कलेक्ट करना, 2. डेटा क्लीन करना, 3. डेटा लेबल करना, 4. डेटा स्ट्रक्चर करना। अगर ये 4 काम सही हो जाए तो आपका डेटा AI ट्रेनिंग डेटा बन जाता है। अब हम हर चीज को गहराई से समझते हैं। 1. डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं। असल काम यहां से शुरू होता है। डेटा कलेक्ट का मतलब है जानकारी इकट्ठा करना, लेकिन यहां एक बड़ी गलती लोग करते हैं। वे रैंडम डेटा इकट्ठा करते हैं, जबकि सही तरीका है टारगेट डेटा कलेक्ट करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी AI बनाना चाहती है जो कुत्ते को पहचान सके। अब उस AI को सिखाने के लिए क्या चाहिए? कुत्तों की फोटो। अब यहां डेटा कलेक्ट ऐसे होगा: 5000 डॉग फोटोज, 1000 कैट फोटोज, 1000 अदर एनिमल्स। क्यों? ताकि AI को समझ आए डॉग क्या है, डॉग क्या नहीं है। एग्जाम्पल 2. सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने वाली कंपनियां क्या करती हैं? वे हजारों कैमरे लगाकर सड़क का डेटा रिकॉर्ड करती हैं, जैसे लोग सड़क कैसे पार करते हैं, गाड़ी कैसे मुड़ती है, ट्रैफिक सिग्नल कैसा दिखता है। ये सब वीडियो डेटा बन जाता है। 2. डेटा क्लीन कैसे किया जाता है। अब मान लो आपने 1000 फोटो इकट्ठा कर ली, लेकिन उनमें समस्या हो सकती है। कुछ फोटो धुंधली होंगी, कुछ डुप्लीकेट होंगी, कुछ गलत होंगी। एग्जाम्पल, डॉग डेटा सेट में कैट की फोटो आ गई। अब अगर ये AI को सिखाओगे तो AI कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए डेटा क्लीनिंग जरूरी है। डेटा क्लीनिंग में क्या करते हैं? गलत डेटा हटाना, डुप्लीकेट हटाना, ब्लर फोटो हटाना, अधूरा डेटा हटाना। 3. डेटा लेबल कैसे करते हैं। यह सबसे जरूरी स्टेप है। लेबलिंग का मतलब है डेटा को नाम देना। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3 फोटो हैं, डॉग फोटो, कैट फोटो, कार फोटो, तो उन्हें ऐसे लेबल किया जाएगा: डॉग, कैट, कार। अब AI को समझ आएगा ये डॉग है, ये कैट है। एग्जाम्पल और डीप में समझ लो, क्योंकि अधूरी जानकारी से आप कुछ भी नहीं कर सकते। मान लो AI को सिखाना है कार पहचानना। अब आपको क्या करना होगा? कार की हजारों फोटो, लेकिन सिर्फ फोटो नहीं, फोटो के अंदर कार कहाँ है ये भी बताना पड़ता है। इसे कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। AI को बताया जाता है ये जो बॉक्स है इसमें कार है। 4. डेटा स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। अब डेटा को व्यवस्थित करना पड़ता है। एग्जाम्पल, फोल्डर स्ट्रक्चर। डेटा सेट, डॉग फोल्डर, कैट फोल्डर, कार फोल्डर। हर फोल्डर में उसी चीज की फोटो। एग्जाम्पल, डेटा सेट, डॉग फोल्डर 2000 इमेजेस, कैट फोल्डर 1500 इमेजेस, कार फोल्डर 1000 इमेजेस। अब ये बन गया AI ट्रेनिंग डेटा सेट। एग्जाम्पल, मोबाइल से डेटा बनाना। मान लो आप एक छोटा डेटा सेट बनाना चाहते हो। टॉपिक, फ्रूट्स पहचानने वाला AI। अब आप क्या कर सकते हो? स्टेप 1, मोबाइल से फोटो लो। एप्पल, बनाना, ऑरेंज। स्टेप 2, हर फोटो का नाम रखो। Apple_01, Apple_02, Banana_01। स्टेप 3, फोल्डर बनाओ। एप्पल, बनाना, ऑरेंज। स्टेप 4, गलत फोटो हटाओ। अब आपने क्या बनाया? फ्रूट इमेज डेटा सेट। डेटा बनाते समय सबसे जरूरी 5 बातें। 1. क्वांटिटी, डेटा ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल, 10 फोटो से AI नहीं सीखेगा, 1000 फोटो चाहिए। 2. वेराइटी, एक ही तरह की फोटो नहीं। एग्जाम्पल, डॉग, छोटा डॉग, बड़ा डॉग, काला डॉग, सफेद डॉग। 3. क्वालिटी, धुंधली फोटो नहीं। 4. करेक्ट लेबल, गलत लेबल नहीं होना चाहिए। 5. ऑर्गेनाइज डेटा, डेटा व्यवस्थित होना चाहिए। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, गूगल कैसे डेटा बनाता है। जब आप गूगल फोटोज में फोटो डालते हो, गूगल AI सीखता है फेस पहचानना, एनिमल्स पहचानना, ऑब्जेक्ट्स पहचानना। इसलिए गूगल के पास सबसे बड़ा डेटा सेट है। अगर आप जानना चाहते हो कौन सा डेटा सबसे ज्यादा डिमांड में है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो चाहिए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। सबसे बड़ा सच, AI खुद कुछ नहीं जानता, AI को सब सिखाया जाता है, और जो चीज AI को सिखाती है वो है डेटा। अगर आप सच में समझ गए डेटा बनता कैसे है, तो कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट टॉपिक।
अगली वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट डेटा डील कैसे करें। ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूं, लेकिन फिर से मैं डीप में समझाऊंगा आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन टॉपिक को लेकर तो कमेंट कीजिएगा, या फिर इमेज सिंपल या वीडियो सैंपल के लिए कितना चार्ज करें, कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाएं। आने वाले समय में सबसे अमीर लोग वही होंगे जिनके पास सबसे ज्यादा डेटा होगा। अब आते हैं उन 5 वेबसाइट पर जो मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में। हर बड़ी कंपनी, सोशल मीडिया कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी, एडवर्टाइजिंग कंपनी, सबको डेटा चाहिए, क्योंकि डेटा से ही पता चलता है लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या खरीद रहे हैं, लोग कहाँ रहते हैं, लोग क्या पसंद करते हैं। और इसी वजह से दुनिया में डेटा मार्केट प्लेसेस बने हुए हैं, जहां कंपनियां डेटा खरीदती हैं और बेचती हैं। अब सवाल आता है, ऐसी वेबसाइट्स कहाँ हैं? तो मैं आपको कुछ लीगल और रियल प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 1. डावेक्स। ये एक इंटरनेशनल डेटा मार्केट प्लेस है। यहाँ कंपनियां अपना डेटा लिस्ट करती हैं और दूसरी कंपनियां उस डेटा को खरीदती हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे डावेक्स डेटा मार्केट प्लेस, तो आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। वहां जाकर आप साइन अप करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, फिर आपको बताना होगा आप किस प्रकार का डेटा शेयर करना चाहते हैं। नंबर 2. डेटा रेट। ये दुनिया का बहुत बड़ा B2B डेटा मार्केट प्लेस है। यहाँ 500 से ज्यादा कंपनियां अपनी डेटा को लिस्ट करती हैं। गूगल पर सर्च करें डेटा रेट डेटा मार्केट प्लेस, फिर वेबसाइट पर जाएं, अकाउंट बनाएं और डेटा प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर करें। फिर आपको डेटा का टाइप, डेटा का सोर्स और डेटा का यूज ये सब बताना होता है। नंबर 3. स्नोफ्लेक मार्केट प्लेस। ये क्लाउड डेटा प्लेटफॉर्म है। यहाँ कंपनियां अपने डेटा सेट दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करती हैं। इसमें फाइनेंशियल डेटा, बिजनेस डेटा, मार्केट डेटा, बहुत सारे डेटा कैटेगरी होते हैं। नंबर 4. ओरेकल। ये दुनिया की बहुत बड़ी टेक कंपनी है। पहले इसका ओरेकल एडवर्टाइजिंग डेटा क्लाउड मार्केटिंग डेटा के लिए इस्तेमाल होता था। बहुत सारी कंपनियां यहां से डेटा लेकर अपनी एडवर्टाइजिंग को टारगेट करती थी। नंबर 5. पंजीवा। ये एक ग्लोबल ट्रेड डेटा प्लेटफॉर्म है। ये कंपनियों को बताता है कौन सी कंपनी किस देश से कौन सा सामान खरीद रही है। इस तरह का डेटा बड़ी कंपनियों के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। अब सबसे जरूरी बात समझिए, बहुत लोग सोचते हैं कि मोबाइल का डेटा उठाया और बेच दिया। ऐसा नहीं होता। डेटा बेचने के लिए डेटा को साफ करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है और लीगल बनाना पड़ता है। बड़ी कंपनियां सिर्फ वही डेटा खरीदती हैं जो लीगल हो, स्ट्रक्चर्ड हो और बिजनेस यूज में आ सके। अब आपको क्या करना चाहिए? स्टेप 1. गूगल पर सर्च करें डेटा मार्केट प्लेस, डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। स्टेप 2. इन वेबसाइट्स पर जाएं, अकाउंट बनाएं। स्टेप 3. समझें कि किस प्रकार का डेटा इन प्लेटफॉर्म्स पर चलता है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी पर्सनल डेटा, प्राइवेट इंफॉर्मेशन या इल्लीगल डेटा किसी को मत दीजिए, क्योंकि डेटा की दुनिया में लीगल होना सबसे जरूरी है।